तो सिरिल रामाफोसा ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है और 2019 में जब रिपब्लिक डे हुई थी भारत की, तो तब उसमें वो चीफ गेस्ट भी थे भारत के। लेकिन अब यहाँ पर सिरिल रामाफोसा के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। असल में हुआ ये है कि उनके एक फार्म हाउस पर चोरों ने डकैती डाल दी और डकैती डालने के बाद ये पता चला कि उनके पास तो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा पैसा है और अब ये यहाँ पर सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका में इम्पीचमेंट का सामना करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट की बात होगी, क्योंकि देखा जाए तो सिरिल रामाफोसा ने जैकब जुमा को बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगा दी थी कि भाई ये जो है बहुत ज़्यादा करप्ट आदमी है, और उसी के बाद ही सिरिल रामाफोसा यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे और बताया था कि भाई मैं करप्शन पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अब इन पर खुद ही करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो रिपब्लिक वर्ल्ड का 1 दिसंबर का आर्टिकल है, साउथ अफ्रीकाज प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा माइट फेस इम्पीचमेंट ओवर फार्म गेट स्कैंडल। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, वो इम्पीचमेंट फेस कर सकते हैं फार्म गेट स्कैंडल के ऊपर। और इसी तरह से एबीपी लाइव, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट फेसेस इम्पीचमेंट थ्रेट ओवर फार्म गेट। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो ये है सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बंदा साउथ अफ्रीका के इससे पहले के राष्ट्रपति जैकब जुमा पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर उसको राष्ट्रपति पद से हटाकर खुद राष्ट्रपति बन गया और जनता से ये बोला था कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा और मैं योग कर दूंगा, यानी जनता को एक बेहतर सरकार देने का वादा किया था। लेकिन आजकल ये बंदा बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है, क्योंकि इस आदमी ने करप्शन को टारगेट किया था और बोला था कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, लेकिन अब ये खुद करप्शन के इल्ज़ाम में इस बंदे पर लग रहे हैं और वो भी सबूत के साथ, और बेहद ही अजीब तरीके से। दरअसल हुआ यह है कि इनका एक फार्म हाउस है, गेम फार्म है, जिस पर कुछ लोगों ने डकैती डाल दी। अब आपको भी सुनकर अजीब लगेगा कि राष्ट्रपति की प्रॉपर्टी पर ही किसी ने डकैती डाल दी, तो ये हकीकत बात है। सिरिल रामाफोसा के फार्म हाउस पर डकैती पड़ी और जहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में कैश भी बरामद हुआ और ये चोरी भी हो गया, मतलब कि चोरों ने उसको चुरा लिया। अब मसला ये है कि ये कैश जो बरामद हुआ वो कहाँ से आया। इस मामले में इंक्वायरी हुई और ये बात निकलकर सामने आई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और सिरिल रामाफोसा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। अब कोई चोर ये तो सामने से नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, ठीक इसी तरह से सिरिल रामाफोसा ने भी सीधे सीधे ये कह दिया कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। लेकिन इंक्वायरी में ये बात सामने निकल कर आई है कि ये मामला सिरिल रामाफोसा के लिए एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन रहा है, क्योंकि जो शख्स करप्शन को खत्म करने के इरादे से राष्ट्रपति बना था और अब वो खुद ही करप्शन का सामना कर रहा है। ये बात सिरिल रामाफोसा के लिए बहुत ही दर्द देने वाली बात है और ये चीज़ इनके पॉलिटिकल कैरियर पर भी डेंट मार रही है, क्योंकि देखा जाए तो इस डकैती के मामले की इंक्वायरी से पहले सिरिल रामाफोसा 2024 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में काफ़ी आगे चल रहे थे कि ये तो 2024 का चुनाव जीत रहे हैं, इन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन जब से इंक्वायरी में ये बात सामने निकल कर आई है कि सिरिल रामाफोसा ने करप्शन किया है, तो अब इनकी राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और अब ये बताना मुश्किल है कि वो अगला चुनाव जीत भी पाएंगे या नहीं। यानी कि करप्शन की बात सामने आने पर सिरिल रामाफोसा का जो अप्रूवल रेट है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया और अब सिरिल रामाफोसा सर्वाइवल मोड पर आ गए हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये पूरा मामला क्या है और ये कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है जून महीने में, जब साउथ अफ्रीका के एक्स स्पाई चीफ आर्थर फ्रेसर एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बोलते हैं कि सिरिल रामाफोसा ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और बहुत सारा पैसा छुपा रखा है और इसके लिए उन्होंने कस्में भी खानी शुरू कर दी कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बाइबल की कसम खाता हूँ, मैं अपने परिवार की कसम खाता हूँ, मैं अपने घर की कसम खाता हूँ, खाने की कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो तब उन्होंने ये बताया कि फरवरी के महीने में सिरिल रामाफोसा के गेम फार्म पर कुछ चोर घुस गए और उन्हें वहां पर $4 मिलियन फर्नीचर के अंदर छुपे हुए मिले। यानी कि सोफे के अंदर और बेड के अंदर से चोरों ने $4 मिलियन मिल गए और वो चोर उसको लेकर भाग गए। और अब इसके बाद पुलिस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये पता लगाना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के पास इतना पैसा कहाँ से आया और कहाँ पर इन्हें डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद खुद सिरिल रामाफोसा ने भी इस बात को माना, स्वीकार किया कि उनके गेम फार्म पर चोरी हुई थी और ये जो पैसा वहाँ पर मिला था, वो जो पैसा रखा हुआ था वो भैंसें बेची थी उन्होंने और कुछ गेम बेचे थे, तो उसका पैसा वहाँ पर रखा हुआ था जो चोरी हो गया था। लेकिन सिरिल रामाफोसा ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। उन्होंने कभी कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी फेस नहीं किया और जितना पैसा बताया जा रहा है वो उतना पैसा नहीं है, बल्कि उसका बहुत ही कम पैसा मिला हुआ था। यानी कि $4 मिलियन नहीं है, बल्कि बहुत ही कम है, लगभग $5 लाख के आसपास है। तो सिरिल रामाफोसा ने अपने ऊपर लगे इन इल्ज़ामों को पूरी तरह से गलत बता दिया।
और ये जो करप्शन के चार्जेस सिरिल रामाफोसा पर लग रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट है सिरिल रामाफोसा के लिए, क्योंकि सिरिल रामाफोसा बार बार ये लाइन दोहराते हैं कि बहुत बड़ा स्टैंड लूंगा रिश्वत के खिलाफ, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। ग्रेफ्ट का मतलब रिश्वत होता है, तो बार बार यही बात बोलते रहते हैं कि मेरे राज्य में रिश्वत कोई नहीं लेगा और कोई करप्शन पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करप्शन के खिलाफ की जा रही थी इनके द्वारा। और इतना ही नहीं, अगर मामला आगे बढ़ता है तो ये शायद वो आगे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इस पार्टी के संविधान में ऐसा नियम है कि अगर इनकी पार्टी से कोई भी व्यक्ति पर किसी भी तरह का करप्शन का चार्ज लगता है या फिर उस पर इंक्वायरी होती है तो उसको अपने पद से हटना होगा। और यही चीज़ सिरिल रामाफोसा के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है, क्योंकि इनके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी चल रही है, तो ऐसे में उनकी पार्टी इन्हें राष्ट्रपति पद से हटा सकती है, क्योंकि इनके खिलाफ काफ़ी सबूत भी मिल चुके हैं। और इतना ही नहीं, अब तो पार्लियामेंट में ही इनके खिलाफ माहौल बन रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट में मौजूद एक छोटी पार्टी अफ्रीकन ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट ने यहाँ पर एक मोशन डाला है कि ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 89 की इंक्वायरी करवाने की बात कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति पद के लिए फिट है या नहीं। और ये प्रोसेस 2018 में अपनाया गया था, जिसका पहली बार इस्तेमाल होगा। अब अगर इंक्वायरी में ये बात साबित हो जाती है कि सिरिल रामाफोसा ने गलत किया है तो उन्हें महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का सामना करना होगा और उन्हें अपने पद से हटना होगा। तो ये है पूरा मामला, जहाँ पर उनके यहाँ पर हुई चोरी से अब उनका भविष्य ही खराब हो गया है। और अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं तो उन्हें 2024 के चुनाव से पहले साउथ अफ्रीका में हटाया जा सकता है राष्ट्रपति पद से उनको, और एक साउथ अफ्रीका को नया राष्ट्रपति मिल सकता है। और उनके लिए तो ये और भी शर्म की बात होगी, क्योंकि उनकी इज्जत करप्शन को खत्म करने वाले नेता की है। और भारत का जो 70वां रिपब्लिक डे था ना, जो 2019 में था, उसमें तो ये सिरिल रामाफोसा भारत के चीफ गेस्ट भी थे। तो ऐसे में उनकी इमेज का कितना बड़ा नुकसान होगा ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।